आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि TRE-1 NIOS DLED शिक्षक बहाली प्रक्रिया में इन और आउट क्या है, क्या यह न्याय संगत है। आपको जानकारी में है कि TRE-1 क्या जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी हुई थी उसमें बीएड वाले, रेगुलर DLED और NIOS DLED इन अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थी के रूप में अप्लाई किया था। पहले तो प्राइमरी की बहाली में बीएड वाले को अमान्य किया गया और बीएड वाले अभ्यर्थी को रिजल्ट रोक दिया गया। बात अब रेगुलर और NIOS DLED का हुआ। बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई। NIOS और रेगुलर DLED दोनों का रिजल्ट निकला और दोनों शिक्षक बने। लेकिन 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें प्राइमरी की बहाली में NIOS को अमान्य करार दिया गया और इसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट में NIOS अभ्यर्थी को रिजल्ट प्रकाशन में रोक दिया गया। अब सवाल यह होता है कि क्या यह न्याय संगत है। एक ही बहाली प्रक्रिया में 90% NIOS अभ्यर्थी को TRE-1 के प्राइमरी की बहाली में शिक्षक बन बैठे हैं और बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के प्रकाशन को रोक दिया गया है और कुछ तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक न्यायालय में भी मुद्दा गया है। इस संदर्भ में क्लेरिफिकेंस का मुद्दा गया था जो सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ और एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है NIOS अभ्यर्थी का। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इधर लोकसभा चुनाव चल रहा है, गजट में शामिल करने की बात है तो केंद्र सरकार किसी का हो, लेकिन जो गजट में शामिल करने का प्रावधान है अब लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद होगा। अब इस बीच में अभ्यर्थी करे तो क्या करे। क्या गजट के प्रकाशन संबंधी लड़ाई लड़ता रहे, परीक्षा की दूसरी तैयारी करे। अभ्यर्थी का तमाम तरह का प्रश्न हमारे सामने आता है कि NIOS के अभ्यर्थी का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। अब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार NIOS की डिग्री कराया था और अभी दुर्भाग्य यह कहा जाए कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है उन्हीं के संरक्षण में NIOS को इनवैलिड किया गया। मामला गजट प्रकाशन संबंधी है। अब यह बात आ रही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अभ्यर्थी या NCT या केंद्र सरकार। अभ्यर्थी तो मासूम है, अभ्यर्थी का काम है परीक्षा देना, शिक्षक बनने के लिए डिग्री किया था। अब TRE-1 की जो बहाली हुई उसमें 90% NIOS डिग्रीधारी भी शिक्षक बन बैठे हैं। 10% 15% के करीब में रिमाइंडर में है। कुछ को तो रिजल्ट प्रकाशन में रोक दिया गया, कुछ को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रोका गया है। केस चल रहा है। हम लोग भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर केस किए हुए हैं, मेरे नेतृत्व में किया जा रहा है। उसमें रेगुलर भी डिग्रीधारी भी हैं और NIOS अभ्यर्थी भी हैं। अब यहाँ सवाल यह होता है कि क्या यह न्याय संगत है। अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ। न्यायालय की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, वक्त लगता है, उम्र बीतता जा रहा है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है NIOS अभ्यर्थी। तमाम तरह के अभ्यर्थी हैं, ऐसी बात नहीं है कि NIOS अभ्यर्थी उम्र की बात है। बीएड रेगुलरधारी भी हैं, बीएड डिग्रीधारी भी है, लेकिन प्राइमरी TRE-1 की बात हो रही है। तो यह लोकसभा चुनाव है। इसमें जैसा यह शंखनाद हुआ था कि हम भारतीय जनता पार्टी JDU के उम्मीदवार के सामने अपनी बात को रखें गजट प्रकाशन संबंधी कि NIOS के डिग्री कराने वाला कौन और रिजेक्ट कराने वाला कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को कौन पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के सामने। अभी उसका वक्त है, आपके द्वार पर आएगा। पूरे प्रदेश के तमाम NIOS डिग्रीधारी अभ्यर्थी को मेरे तरफ से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी हो
या जेडीयू का नेतृत्व स्टेट या देश लेवल का नेतृत्व करता हो, आप अपनी बात को रखें। होगा तो लोकसभा चुनाव के बाद ही कुछ होगा। लेकिन न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है, अधिवक्ताओं से हम राय ले रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का एक 22 मार्च का रिजल्ट आया था। CWJC 846/2024 हमारे द्वारा जो संचालित है। अगला सुनवाई 3 मई को है। लोकसभा चुनाव जून में समाप्त होगा तो नई सरकार बनेगी। अब यहाँ पर मामला आता है कि राज्य सरकार यह कह रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का मसला था, मैंने NIOS के डिग्री को TRE-1 के बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। लेकिन न्याय संगत नहीं है कि एक ही बहाली प्रक्रिया में आप, यह कानूनी दावपेच है। जिस बात को कानून की धारा से आपको समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार यह भी क्लियर नहीं कर रही है कि जो नौकरी NIOS डिग्रीधारी कर रहे हैं क्या यह सुरक्षित है या जो अभ्यर्थी सड़क पर हैं वह असुरक्षित हैं। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? मामला बनता है NIOS डिग्रीधारी को TRE-1 शिक्षक बहाली इन और आउट का। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभ्यर्थी है या NCT है या केंद्र सरकार है या NIOS के डिग्री कराने वाला पदाधिकारीगण है। न्याय मिलना चाहिए अभ्यर्थी को। हर बात का जवाब न्यायालय जाइए, न्यायालय जाइए, न्यायालय जाइए। तो आपका भी केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन जो तत्कालीन सरकार में था और उसके नेतृत्व में NIOS डिग्री कराया गया, अब उसका बारी है। आपके सामने लोकसभा चुनाव है तो लोग कहेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया के बाद, लेकिन आप NIOS डिग्रीधारी, आप अपनी बात को, जो भारतीय केंद्र की सरकार के उम्मीदवार हैं, आपके सामने जाते हैं, अपनी बात को रखिए। न्यायालय ज़रूर भरोसा रखिए कि क्लियरेंस की मामला रिजेक्ट हुआ है, लेकिन TRE-4 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली है, हम लोग केस अदालत में चल रहा है। हमारे नेतृत्व में और भी लड़ाई लड़ा जाएगा TRE-4 में शामिल NIOS डिग्रीधारी के लिए, जिसमें अब न्यायालय से थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा और समय और धन की बर्बादी होगी। इसलिए प्रदेश के तमाम NIOS डिग्रीधारी अभ्यर्थी से अपील है मेरा कि केंद्र की सरकार के जो भी उम्मीदवार आपके सामने जाते हैं, निश्चित तौर पर आप NIOS डिग्री की बात उसके सामने रखें और वह जो भी जवाब स्टेटमेंट देते हैं उसको मोबाइल में टेप करके या सिग्नेचर करा करके अपने पास रखें, जिससे कि आने वाली केंद्र की सरकार मजबूर हो NIOS के डिग्री की वैलिडिटी दिलाने में। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।